बच्चों, COEP हो या PICT, VJTI हो या SPIT या हो वालचंद कॉलेज, MHT CET में टॉप करना है तो आपको फॉलो करनी होगी 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है फ्रॉम बीटा 4.0। स्टेप 2, PYQs प्रैक्टिस करने हैं फ्रॉम राइट एंगल बैच जहां आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे। एंड स्टेप 3, टेस्ट देनी है, एनालिसिस करना है फ्रॉम अल्फा 4.0। ये सब आपको मिलेगा ऑन गणितंक ऐप, ट्रस्टेड बाय मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स। जॉइन अस ऑन गणितंक ऐप नाउ। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक जुगाड़ सीरीज का सेशन 3। और आज बात करने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और इस पे सवाल जो है बहुत टिपिकल होते हैं, और हम आज सॉल्व करेंगे ये वाला सवाल। आम जिंदगी में जब बच्चों को एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, वो भी 3x3 मिलता है, तो बहुत लंबा अप्रोच अपनाते हैं। बट आज हम लोग एक जुगाड़ जो इस क्वेश्चन को चुटकियों में 30 सेकेंड्स में सॉल्व करा देगा, बिल्कुल करा देगा। तो बच्चा लोग जब भी इस तरह के क्वेश्चंस हो कि ए दिया है, एडजॉइंट ऑफ ए दिया है, और हमें यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स है, स्मॉल ए स्मॉल बी वो पूछा गया है, ऐसे जब भी क्वेश्चंस हो तो क्या करना है, तो आप आराम से फॉलो करिएगा। छोटू सा कॉन्सेप्ट आपको है ना यहाँ पे फॉलो करना होगा, और फिर आपका ये काम बहुत अच्छे से बन जाएगा। अब जो एलिमेंट आपको निकालना है वो कहां पर है, आप देखो एडजॉइंट मैट्रिक्स में वो कहां है, स्मॉल ए। आप देख पा रहे हो सर, वो सेकेंड रो थर्ड कॉलम में है। आप सबको रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 पता है, ठीक है। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम में है, तो मुझे स्मॉल ए निकालना है, और ये कहां पे है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम इन एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स। आप समझ रहे हो कहां पर है, यस, एडजॉइंट वाले मैट्रिक्स में। अब एडजॉइंट होता क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। मतलब कि जो रो नंबर और कॉलम नंबर है वो इंटरचेंज होंगे, यानी ये जो एलिमेंट 2 3 है, एक्चुअली ये किसका कोफैक्टर होगा, 3 2 का। बहुत गजब बात बताई है मैंने आपको। अगर आप यहां पर 2 3 देख रहे हो तो वो कोफैक्टर 3 2 का होगा इन द ओरिजिनल मैट्रिक्स। बात समझ रहे हो, 2 3 का क्या होगा, 3 2। अगर मैं 1 2 बोलूं तो यहां 2 1, ये याद रखना, बस सिंपल सिंपल सी बातें हैं। तो अब आपका काम हो गया, आपको सिर्फ और सिर्फ कोफैक्टर निकालना होगा 3 2 थर्ड रो सेकेंड कॉलम। कोफैक्टर निकालना आता है, बिल्कुल सर। छोटू निकालते हैं माइनर, और उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा वो डिसीजन ले लेना आप, राइट, बिल्कुल ले लेते हैं सर। 3 + 2 क्या है, ऑड है। 3 + 2 क्या है, ऑड है। जब भी एडिशन ऑड होता है तो ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनर के साथ। हाँ, ये बात छोटी छोटी बातें हैं, बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं, आप आराम से ध्यान रखेंगे। एंड नाउ इट इज इक्वल टू, छोटू क्या है सर, ये जो बचा हुआ है वही छोटू है, 1 1 2 0। आप जब सॉल्व करोगे इसको तो माइनस ऑफ 0 और ये -2, सो ए का वैल्यू 2 आएगा। एक बार फिर समझते हैं इसको। कुछ लोग जो पहली बार देख रहे होंगे, मैंने कहा ये कौन से पोजीशन पर है, सबने कहा 2 3 पर है एडजॉइंट में। अगर 2 3 पर है एडजॉइंट में तो मैंने कहा आपको क्या चाहिए रहेगा, आपको कोफैक्टर ऑफ 3 2 चाहिए रहेगा। इसका उल्टा करना होगा। अब कोफैक्टर कैसे निकालते हैं सर, 3 + 2 ऑड है, माइनस साइन लेना है, ठीक है। तो आपने माइनस साइन लिया तो माइनस और फिर माइनर छोटू ले लिया, काम खत्म हो गया सर। ए का वैल्यू 2 बोलते से ही हमारे 2 ऑप्शंस को टाटा बाय बाय हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट, बी कहां पर है, अब खुद से भी कर सकते हो, मेरे साथ भी कर सकते हो। बी सर 3 3 इन एडजॉइंट है। 3 3 इन एडजॉइंट, तो कोफैक्टर किसका लोगे मेरे प्यारे बच्चों, ए 3 3 का। उल्टा करोगे तब भी वही रहेगा सर, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अच्छा, 3 + 3 इवन है तो भाई पॉजिटिव एज इट इज है ना, यस। तो आपको अब थर्ड रो थर्ड कॉलम घटाया तो क्या बचा, 1 -1 2 -1। अब सॉल्व कर लो, -1 + 2, सो आंसर इज 1। तो बी का वैल्यू 1 आया, एंड ऑप्शन हमारा मिल गया है हमको। तो इतना इजी पीजी लेमन स्क्वीजी हो जाता है इस तरह के क्वेश्चंस। मजा आया। एडजॉइंट 3x3 बहुत सिंपली हमने उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आपको जुगाड़ समझा या नहीं समझा, ये मुझे पता लगेगा जब आप कमेंट करोगे इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिलने वाला है। अच्छे से सॉल्व करो, कमेंट करो और बताओ कैसा लगा ये जुगाड़। और बच्चों अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, इस जुगाड़ सीरीज को मचाना है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे क्वेश्चंस को हम बहुत चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। तो बस पढ़ाई करते रहिए। कहां से करनी है, गणितंक ऐप पे सब कुछ है ना।
ऑल द वेरी बेस्ट।